हम ना अपनी लाइफ में कई सारे खुद से प्रॉमिसेस करते हैं कि इस साल हम जिम जाएंगे, साइड हसल करेंगे, नई स्किल सीखेंगे। पर ज़्यादातर हम अपने प्रॉमिसेस को तोड़ ही देते हैं। हम किसी भी प्रॉमिस पर काम ही नहीं करते। अब सोचो, अगर हम अपनी हैबिट को रीप्रोग्राम कर लें, फिर क्या होगा? यू नो व्हाट, हमारा फ्यूचर ना हमारी हैबिट पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हैबिट मेक्स आर बिहेवियर मेक आर फ्यूचर। तुम्हें पता है, हमारी हैबिट में एक माइनर सा चेंज हमें एक अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। अगर आप पूरा दिन में 1% भी चेंज करोगे ना, तो आप एक साल में 37 टाइम्स ज़्यादा बेटर बन जाओगे। बट हमारे पास ना पेशेंस नहीं है। जब हम एफर्टलेसली काम करते हैं, वीक, मंथ, ईयर, और हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, तब हम एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में रुक जाते हैं। रिजल्ट्स ना दिखने से हम गिव अप कर देते हैं, मोटिवेटेड फील नहीं करते, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और तुम सोचते हो मेरे एफर्ट बेकार है। बट सच ये है कि तुम अपने प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में होते हो। तुम्हारी मेहनत सीधे रिजल्ट्स नहीं देती, वो एक साइलेंट थ्रेशोल्ड बिल्ड कर रही होती है। और जैसे ही तुम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हो, तो एकदम से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। सो मान लो, अगर आपने वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को फिट करना है, तो आपको ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से सराउंडेड होना पड़ेगा। In simple words, goals are about the result you want to achieve. Systems are about the processes that lead to those results. गोल्स अच्छे हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए, बट सिस्टम अच्छा है आपको उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कराने के लिए। सो मेक द सिस्टम फर्स्ट। अपनी हैबिट्स को चेंज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि तुम फोकस करो सिर्फ गोल्स पे नहीं, बल्कि उस इंसान पे जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, अगर आप खुद को कहते हो कि आई एम अ रनर, तो आपके लिए रनिंग एक एक्टिविटी नहीं रह जाती, वो आपके लिए आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी चेंज। द रियल रीजन हैबिट स्टिक इज बिकॉज दे बिकम द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। हैबिट्स लॉन्ग टर्म तक तभी टिकती है जब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। और जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है ना, तो हैबिट नेचुरली चेंज हो जाती है, और ये हैबिट लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपनी हैबिट चेंज करने की सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ। हैबिट को चेंज करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये हैबिट काम कैसे करती है। हमारी हैबिट ना एक फ्लो में काम करती है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। मैंने इसे ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। पहला है क्यू। क्यू ना एक ट्रिगर होता है जो हमें रिवॉर्ड के बारे में बताता है। ये बताता है कि इस एक्शन से हमारे ब्रेन को क्या ट्रीट मिलेगी। दूसरा है क्रेविंग। क्रेविंग बेसिकली तुम्हारा डिजायर या मोटिवेशन है जो तुम्हें एक्शन लेने पे मजबूर करता है। ये वो फीलिंग है जो कहती है मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है। तीसरा है रिस्पॉन्स। ये तुम्हारा एक्चुअल एक्शन या बिहेवियर है जो आप परफॉर्म करते हो। आखिर में है रिवॉर्ड। ये एक्शन करने के बाद मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या प्लेजर है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, रिवॉर्ड का काम है ब्रेन को सिग्नल देना कि ये एक्शन रिपीट करना यूजफुल है। यही रीजन है कि हैबिट स्टिक होती है, क्योंकि ब्रेन ये फीलिंग रिपीट करना चाहता है। जब ये लूप बार बार रिपीट होती है, तो ब्रेन में एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है, जिससे एक नई हैबिट बनती है। अब बात करते हैं इस हैबिट लूप से अच्छी आदत बनाएं कैसे। इसमें 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप है मेक मोर क्यूज। अगर आपने कोई हैबिट बनानी है, तो आपको उसके रिलेटेड बहुत सारे क्यूज बनाने होंगे जो क्रेविंग्स को ट्रिगर करेंगे। अगर बुक रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हो, तो आप अपने आसपास बुक्स रख सकते हो, जैसे बेड के पास, वर्क डेस्क पे, जिससे ना आपको बुक पढ़ने का ट्रिगर मिलेगा। अपने क्यूज को ना विजिबल, ऑब्वियस और कंसिस्टेंट बनाओ, जिसके साथ आपके ब्रेन में काम करने के लिए सिग्नल ट्रिगर होगा। दूसरा पॉइंट है मेक इट अट्रैक्टिव। अपने क्रेविंग्स को अट्रैक्टिव बनाओ। मान लो आप अपने हेल्थ पे काम करना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं मॉर्निंग टाइम रनिंग करूंगा। क्रेविंग्स को क्रिएट करने के लिए आप रनिंग के साथ साथ अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट भी सुन सकते हो। क्रेविंग क्रिएट करना मतलब हैबिट को ब्रेन के लिए प्लेजरेबल और डिजायरेबल बनाना। जितना अट्रैक्टिव क्रेविंग होगा, उतना इजीली हैबिट लॉन्ग टर्म तक रहेगी। थर्ड स्टेप है मेक इट इजी। आप ना स्टार्टिंग में अपने रिस्पॉन्स को छोटे छोटे चंक्स में तोड़कर परफॉर्म कर सकते हो। आप 5 मिनट रूल लगा सकते हो, जैसे आज मैं 5 मिनट बुक पढ़ूंगा या 5 मिनट लिखूंगा। धीरे धीरे आप अपनी इस टाइमिंग को बढ़ा सकते हो। फोर्थ स्टेप है मेक इट सेटिस्फाइंग। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये हैबिट परफॉर्म करना वर्थ इट है। अगर तुम अपनी न्यू हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओगे, तो ब्रेन उसको रिपीट करना चाहेगा। ये तभी होगा जब रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होगा।
तो मान लो अगर आपने 1 आवर स्टडी की है या वर्कआउट किया है, तो आखिर में आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो, जैसे अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना या फेवरेट फूड खाना। तो ये आज की वीडियो बस इतनी ही। एंड व्यूअर्स, आज ही डिसाइड करो तुम्हारी छोटी आदतें तुम्हें कहाँ लेके जा रही है, टुवर्ड ग्रोथ या टुवर्ड रिग्रेट। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, एंड देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि मैं आगे फिलोसफी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और विजडम पर कई वीडियोस लेकर आऊँगा। सो जॉइन दिस जर्नी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सयोनारा।